Hello everyone. So we are going to start from J&K Reorganization Act 2019. आपको पता है गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो स्टेट और यूटी दोनों को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 1 डील करता है विद रीऑर्गेनाइजेशन और इसका टाइटल है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसमें 4 आर्टिकल आते हैं जो इसके अंडर आते हैं पार्ट 1 के अंडर। तो आर्टिकल 1 में आता है इंडिया और भारत। आर्टिकल 2 में आता है एडमिशन ऑफ दो स्टेट्स, उन स्टेट्स को मतलब इंडियन यूनियन के साथ ऐड करना जो इंडियन टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। तो आर्टिकल 3 डील करता है विद ऑर्गेनाइजेशन और आर्टिकल 4 डील करता है विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो राज्यसभा ने की थी। राज्यसभा जिसका मतलब होता है अपर हाउस। कब की गई थी? 5 अगस्त 2019 और इंट्रोड्यूस की थी बाय अमित शाह। ऑन 6 August 2019 it was passed by Lok Sabha lower house, and on 9 August 2019 it received president's approval. On 31st October 2019 it was enacted या इम्प्लीमेंटेड, इसको लागू किया गया क्योंकि 31 अक्टूबर जो है वो बर्थडे आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या क्या है? एक तो 103 सेक्शंस है जिनको डिवाइड किया गया है 14 पार्ट्स में और 5 शेड्यूल्स में। अब शेड्यूल 1 में आता है मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा। स्टेट शेड्यूल 2 में आते हैं पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा। शेड्यूल 3 में आता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। शेड्यूल 4 में आता है वोट्स एंड एफर्मेशन। एंड शेड्यूल 5 में आता है कि जो सेंट्रल लॉज है 106 सेंट्रल लॉज वो एप्लीकेबल है टू द यूटी ऑफ जे&के एंड 166 स्टेट लॉज वो सेम रहेंगी। उसके बाद इसके जो 14 पार्ट्स आते हैं उसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं या जो एग्ज़ाम में डाल सकते हैं वो वाले पार्ट्स। जो सेक्शंस पार्ट्स के अंदर सेक्शंस आते हैं जो इम्पोर्टेंट है उस रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 आपको पता है कि प्रिलिमिनरी होता है, मतलब कि इंडेक्स होता है कि अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में क्या है। तो पार्ट 2 में आता है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 में क्या आता है? यूटी ऑफ लद्दाख इज फॉर्मेड विच कंप्राइज ऑफ करगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट। और सेक्शन 4 में आता है यूटी ऑफ जे&के इज फॉर्मेड। तो सेक्शन 4 के अंडर ऐसा भी आ सकता है सेक्शन 4 किसके साथ डील करता है, तो उसमें आपको ऑप्शन में ये भी हो सकता है यूटी ऑफ जे&के इज फॉर्मेड या और लद्दाख ऐसे भी आता है। तो पार्ट 3 में आता है सेक्शन 9(1) क्लास 1 4 सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ जे&के इन राज्यसभा। पार्ट 3 में ये आता है सेक्शन 10 जिसमें 5 सीट्स एलोकेट की गई है यूटी ऑफ जे&के इन लोकसभा और 1 सीट लद्दाख में। मींस के राज्यसभा में कोई भी सीट एलोकेट नहीं की गई है अंडर दिस एक्ट। तो सेक्शन 13 इसमें जो प्रोविजंस कंटेन इन आर्टिकल 239 ए आर एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जे&के। 239 ए मीन्स आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो भी प्रोविजंस आती है वो एप्लीकेबल है टू द यूटी ऑफ जे&के। सेक्शन 14 क्लास 1 अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर अंडर आर्टिकल 239 ए शैल बी डिजिग्नेटेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जो यहाँ का हेड होगा जे&के यूटी का उसको एज लेफ्टिनेंट गवर्नर माना जाएगा। तो सेक्शन 14 क्लास 2 यूटी ऑफ जे&के विद लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके अंडर आता है सेक्शन 14 क्लास 3 टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली इज 107। सेक्शन 14 क्लास 4A 24 सीट्स रिमेन वैकेंट फॉर पीओके। सेक्शन 14 क्लास 6 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर आप इसको पेन डाउन कर सकते हैं नोट्स की शक्ल में। तो इसके बाद सेक्शन 15 इसके अंदर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। सेक्शन 16 क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 17 ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग। सेक्शन 17 क्लास 1 extension of term of legislative assembly during national emergency. Section 18 sessions of legislative assembly prorogation and dissolution. सेक्शन 19 में आता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये याद रखना है सेक्शन किस सेक्शन के अंडर और क्लास में क्या क्या आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। सेक्शन 19 में आपको बोला है सेक्शन 28 डील करता है विद एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। सेक्शन 20 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिजाइड वाइल ए रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। सेक्शन 21 स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 24
oaths or affirmation by members, section 25, voting in assembly, section 26, vacation of seats, section 27, disqualification for membership, section 30, power, privilege, etc. of members, section 32, extent of legislative assembly, section 32, clause 1, power of legislative assembly to make law on any subject mentioned in the state list except entries 1 and 2, namely police and public. ये जो सारे सेक्शंस हम अभी पढ़ रहे हैं ये पार्ट 3 के अंदर आते हैं सारे सेक्शंस। तो इसके बाद सेक्शन 41 आता है, इसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। सेक्शन 47 में ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ यूटी ऑफ JNK एंड लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली देयर ऑफ। सेक्शन 48 लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर एक्ट्स, बिल्स एटसेट्रा। सेक्शन 53 क्लास 1 स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट्स ऑफ not more than 10% of the total members of legislative assembly. Section 54 clause 1 CM shall be appointed by lieutenant governor. तो उसके बाद आता है पार्ट 7 सेक्शन 73 जो डील करता है विद प्रेसिडेंट रूल। पार्ट 8 सेक्शन 75 क्लास 1A हाई कोर्ट ऑफ JNK एंड लद्दाख शैल बी कॉमन। आपको पता होना चाहिए जब से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू किया गया तब से जो हाई कोर्ट है जो यहाँ श्रीनगर में वो कॉमन है फॉर लद्दाख UT एज वेल एज JNK UT। पार्ट 9 सेक्शन 79 क्लास 1 अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल फॉर द UT ऑफ JNK। पार्ट 12 सेक्शन 85 क्लास 1 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडवाइजरी कमिटीज बाय जनरल गवर्नमेंट आफ्टर 90 डेज। तो उसके बाद आता है इसी के अंदर पार्ट 12 के अंदर आता है सेक्शन 94। इसमें क्या आता है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 15 ऑफ एक्ट 37 ऑफ 1956 और इसका लास्ट जो सेक्शन आता है सेक्शन 99, इसमें आता है लीगल प्रोसीडिंग्स। तो ये था आपका JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो ये सारा जो है एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए एग्ज़ाम्स में। तो वही इसमें से हमने इम्पोर्टेंट निकाले जो एग्ज़ाम में आ सकते या आए हैं। थैंक यू।